हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही सैडनेस दुख के साथ स्टार्ट करना पड़ रहा है। टीसीएस एनक्यूटी 2025 के इंटरव्यू रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम सब जानते हैं कि मेजोरिटी कैंडिडेट्स का रिजल्ट उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है। सबसे पहले जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपके आगे के करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप सबके दिल पर क्या बीत रही होगी जो लोग रिजेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये आपके 4 से 5 महीने की मेहनत थी, इंतज़ार था और उम्मीद थी। और जब इतने लंबे इंतज़ार के बाद रिजेक्शन मिलता है, तो दुःख होना स्वाभाविक है, गुस्सा आना लाज़मी है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि इस बार का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 95% प्लस लोगों को रिजेक्शन मिला है। और इस बार का रिजेक्शन का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है। जिन लोगों को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो सिलेक्ट होंगे ही, वो भी रिजेक्ट हुए हैं। और हाँ, मैं भी अभी तक सबको यही बताता था कि अगर आपका ऑफर डिजिटल या प्राइम है, तो आप सिक्योर है। क्योंकि अगर आपका ऑफर प्राइम या डिजिटल होता है, तो आपको एंड में निंजा तो मिल ही जाता है। लेकिन इस बार प्राइम और डिजिटल वालों को भी डायरेक्ट रिजेक्शन मिला है। दोस्तों, अगर 95% प्लस लोग रिजेक्ट हुए हैं, तो ये प्रोसेस की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे कैंडिडेट्स एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो जब से ये रिजल्ट आया है, तब से मुझे बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमें तो बहुत ही कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी हम रिजेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस की भी या सिस्टम की भी थोड़ी बहुत गलती है। यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे कैंडिडेट्स की गलती थी। यहाँ पे अच्छे-अच्छे कैंडिडेट्स एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं, अगले 4 या 5 महीने हम दोबारा इसी रिज़ल्ट का दुःख मनाने में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑलरेडी 4 से 5 महीने इंतज़ार किया, अब अगली प्लानिंग के लिए 4 से 5 दिन लीजिए। सबसे पहले दिन आप पूरी तरह से दुखी हो जाइए, जितना रोना है आप रो लीजिए, वेंट आउट कर लीजिए। फिर यहाँ से दूसरे ही दिन से अपने मिस्टेक्स और वीक एरियाज़ को पहचानिए, कहाँ कमी रह गई थी, उस पर नज़र डालिए। यहाँ पे तीसरे ही दिन से नई कंपनीज़ में नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ एप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि टीसीएस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, पर ये आखिरी कंपनी नहीं है और ना ही आपका करियर सिर्फ टीसीएस पर निर्भर करता है। मार्केट में बहुत ही अपॉर्च्युनिटीज़ है, हमें बस अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको तुरंत करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ पर फोकस करो और उसके बाद अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे कि कोई भी एमएनसीज़ की हायरिंग आ रही है, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी और वो सब। और अगर आपको इन सभी एमएनसीज़ की हायरिंग की लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो यहाँ पे वो सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। हम इस चैनल पे आगे इन सारी एमएनसीज़ की अपकमिंग हायरिंग के बारे में और उसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसके बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। उसके बाद फाइनल मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगा कि दोस्तों, ये रिजेक्शन आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। आप सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आप ये सीएसआईटी फील्ड में हैं, तो ये सारी ले-ऑफ्स, रिजेक्शन, ये सारी बातें बहुत ही कॉमन है। जो मेहनत आपने टीसीएस के लिए की थी, उससे डबल मेहनत अब दूसरी कंपनीज़ के लिए करनी है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, आप कर सकते हो। एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रा भी डिमोटिवेट फ़ील मत कीजिए और हाँ, आपके कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम या कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो।